बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम भी मैं लंदन से रिकॉर्ड कर रहा हूं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगला प्रोग्राम पाकिस्तान से रिकॉर्ड करूंगा। कुछ चीज़ें, कुछ खबरें ऐसी थी जिसको डिस्कस करना ज़रूरी था और मुझको चैन नहीं आ रहा था जब तक मैं वो डिस्कस नहीं करूं। सबसे पहले मैं सलाम करना चाहता हूं आफ्ताब सुल्तान साहब को। जी हाँ, आफ्ताब सुल्तान साहब जैसे ही लोग हैं, और पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं, हर इदारे में ऐसे लोग हैं, हर जगह ऐसे लोग हैं कि जो अगर आगे आए तो पाकिस्तान को हम एक अलग रुख पे लेके जा सकते हैं। और हम सबको चाहिए कि इन जैसे लोगों की कदर करें, सपोर्ट करें और उनको बैक करें, जितना हो सके करें। तो मैं अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा हूं, मैं इनको सलाम पेश करता हूं और थोड़ी बहुत तमीज भी बांध देता हूं। तो पहले जमाने में होता था कि दादा करता था, पोता भुगतता था, फिर बाप करता था, बेटा भुगतता था। अब जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है, जैसे जैसे मीडिया की और चीज़ों की एविडेंस बढ़ती जा रही है, ये मुकाफात अमल बहुत क्विक होने लगा है। हमने अपनी जिंदगी में जो देखा पॉलिटिक्स में, जब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से है और अब तक देखा, तो भुट्टो साहब को फांसी दी गई झूठे मुकदमात में। वो पाकिस्तान को कहां लेके जाना चाहते थे, बहुत सी चीजें वो उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। वो जिसने उसको फांसी दी, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। ये बात कल की तरह सबको याद है। हुआ मुकाफात अमल उसके बेटे ने नहीं देखा, उसने खुद भुगता। उसके साथ भी वही हुआ कि उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। एक दांत मिला जिससे शनाख्त हुई, पता नहीं वो भी उसका था कि नहीं, और उसको वो दफना दिया गया। इतना बड़ा मकबरा बना के उस दांत को दफनाया गया। बहरहाल जैसा किया वैसा भरा। फिर आगे आए, हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अब मुशर्रफ का देख लें। मुशर्रफ साहब ने जो ना वो एक मुंतखब गवर्नमेंट में शबकून मारा। उससे पहले नवाज शरीफ जिस तरह 2/3 ली और बढ़के मारते थे, उनके साथ भी हुआ। वो तो इज्जुल मंतशा, वो तो जुल्म मंतशा, बेदखल ख्याल तरह दिखा दिया कि ये तुम्हारी 2/3 भी 3 साल भी नहीं चली। बहरहाल उनके साथ भी हुआ और उसके साथ जिसने किया उसके साथ भी हुआ। मुशर्रफ ने बेनजीर शहीद को भी मुल्क से बाहर भेज दिया, नवाज शरीफ को भी भेज दिया और सारे लोगों को गिरफ्तार किया और बोला कि अब इनका टाइम खत्म, ये कभी पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और एंड क्या हुआ कि वो खुद पाकिस्तान में अपनी जिंदगी में नहीं आ सका और मरने के बाद आया। और वो जिस तरीके से उसका मर गया, कहने की अब ज्यादा बात नहीं है। लेकिन मेरा बताने का मकसद किसी की पे तनकीद करना नहीं है। एक मुकाफत अमल का वो जायजा ले रहे हैं। इसी तरह जो अब जो कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने किया, वज़ीर आज़म बने, उसके बाद जरदारी गिरफ्तार, नवाज शरीफ गिरफ्तार, एक नई रिवायत लाए, उनकी बेटी गिरफ्तार, इसकी बहन भी गिरफ्तार, सारे सियासतदान गिरफ्तार और चोरों को खुद भर लिया और उनकी कोई वो नहीं हुई। और क्या हुआ कि इतना पॉपुलर एक पेज, इतनी सपोर्ट आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिली जितनी इमरान खान को मिली थी। और उनकी भी हुकूमत पूरी नहीं हो पाई और वो भी एक झाग की तरह बैठ गए। और आज उनके साथ भी ये हो रहा है। और मैंने कल देखा कि उनके साथ उनकी बीवी को भी नैब ने बुलाया है। तो ये तो होगा, जैसा करोगे होगा। आम का बीज बोगे अमरूद नहीं निकलेगा, कीकर का बोगे तो फूल नहीं निकलेगा। ये होगा, ये आपको सोच लेना चाहिए। आने वाले दिनों में सियासतदानों को ये हुआ। ये मिसाल में इसलिए बांधा था कि एक नेक के चेयरमैन थे, उन्होंने भी थोड़ी देर के लिए मना किया था कि जी मैं ये नहीं कर सकता। तो उनकी वीडियो इमरान खान के जमाने में एक आई, बड़ी मशहूर वीडियो ही, तेरी वादी वादी झूमू, तेरा कोना कोना चूमू का गाना दोबारा रिवाइज हो गया। और उसके बाद उन्होंने हर एक पे साइन किया, जी ये गिरफ्तार, वो गिरफ्तार, ये गिरफ्तार, वो गिरफ्तार। तो ऐसा इमरान खान ने किया। वो भी अगर स्टैंड ले लेते और ये आफ्ताब सुल्तान की तरह ना कर देते तो आज उनका नाम भी तारीख में रिकॉर्ड होता। लेकिन अब जब आफ्ताब सुल्तान साहब की बात आई, उनको बोला गया कि इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो। उसने बोला, ओ भाई नॉट एनी मोर, मैं नहीं कर सकता, ये कराना है तो किसी और से कराएं। और उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने जो है रिजाइन करके अपना नाम तारीख में रकम करवा लिया। ना कि उनकी तरह जिनके अब हमको नाम तक याद नहीं, उन जैसे नैब चेयरमैन। वो जो नैब चेयरमैन थे, कुछ मुल्क से बाहर है, कुछ मुल्क के अंदर है। ये सब एक दिन, मेरा ईमान है, ये कटहरे में लाए जाएंगे।
जिसने जो किया है वो अपनी जिंदगी में ही भुगतेगा और देखेगा। और जैसे लोगों को, आफ्ताब सुल्तान जैसे लोगों को हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनको बैक करना चाहिए। और ये बड़े कीमती लोग हैं और हर इदारे में, हर इसमें मिल जाएंगे। आज एक न्यूज है, पीएम साहब ने हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है और वफाकी वुज़रा की जो है वो अलाउंसेस कम किए हैं, सैलरी लेने से मना किया है और ये किया है और वो किया, काफी चीजें वो आ रही थी टीवी पे। और इट इज गुड, बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। हम तो अपने प्रोग्रामों में मुतालबे करते आ रहे थे कि ये करें वो करें लेकिन हमारे और आपके मुतालबे पे नहीं किया है। अंदर की बात बताता हूं मैं आपको, ये IMF की शर्त थी कि ये जो वुज़रा की फौज है, एक तो इसको कम करो जिसपे अभी जारी है, और वो बड़ा ही मुश्किल में फंस गए वज़ीर आज़म कि 80 रुकनी काबीना के हम कैसे आदी करें, उस पर काम हो रहा है। एक दूसरे की मिन्नतें तरले होती है कि 4 तेरे कम कर रहे हैं, 5 आपकी कम कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन उन्होंने हातिम ताई कब्र इसलिए लात मार दी कि थोड़ा सा IMF का जो आज मुज़ाकरात होने वाले हैं उस पर कुछ उनका थोड़ी फेस सेविंग हो जाए। बहरहाल आगे चले जनाब। इलेक्शन कब होंगे, किसके होंगे, कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और भाई इलेक्शन होंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। अब ये आप ये बोले सदर का औकात नहीं थी या सदर की इस्तेकाक नहीं था, गवर्नर ने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, जजों ने नहीं दिया, अप्रैल में होंगे, मई में होंगे। इलेक्शन होंगे। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पहले हुए तो ये PDM और नून लीग के लिए तबाही होगी, जो कि ये कभी भी नहीं चाहेंगे। इतने अकलमंद हैं वो, रोटी वो भी खाते हैं, पानी को मम नहीं बोलते। उनको पता है कि अगर उधर हो गए तो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है उनका वोट बैंक नहीं तोड़ पाया, जिसका मुजाहरा उन्होंने भी इमरान खान जब कोर्ट में पेश हुए थे तो देख लिया था कि जब लाडला पेश हुए तो गिरफ्तार तो उनको होना नहीं था। ना ही इनमें तब पड़ा राना सलाना साहब में इनको गिरफ्तार करते हैं, ना ही अदालतें उनका साथ दे रही है। जजेस भी जो बातें जजेस के लिए आ रही है, पूरा एक प्रोग्राम करूंगा मैं जजेस पे, भले जो भी हो देखा जाएगा। लेकिन एक प्रोग्राम में अब प्रोग्राम बनता है इन पे ना, इनको भी चाहिए थोड़ा बर्दाश्त करें। मैं पहले कई दफा कह चुका हूं कि जब वो हल्फ लेते हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, जब साहिल आता है या गवाह आता है, वो खुदा का आता है। जजों को भी हल्फ लेना चाहिए, रखना चाहिए आइन में कि मैं जो भी फैसला करूंगा सच करूंगा और किसी के मुफाद या किसी की फेवर में नहीं करूंगा, तो बहुत सारे मसले हल हो जाए हमारे भारत। वो जो कुछ भी उन्होंने देखा, गिरफ्तारी शुरू हो गई है। अब आज लाहौर में हुई है, उसके बाद जो है पूरे पंजाब में रहेगी, मुल्तान, गुजरांवाला, पिंडी। एनीवे देखते हैं ये कहां तक जाती है और कहां तक नहीं जाती। इलेक्शन होंगे और बेहतर यही होगा सबके लिए कि ये एक ही साथ हो, जनरल इलेक्शन चारों सूबों में और कौमी असेंबली के एक साथ हो। इसी में सबकी भलाई है, सबकी थोड़ी थोड़ी इज्जत रह जाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। इलेक्शन कब होंगे मैं फिर बता रहा हूं, मेरी फिर पेशन गोई है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये ईद के बाद इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन। बाकी इंशाअल्लाह आने के बाद फिर प्रोग्राम करेंगे। आपको पता है हमारा चैनल H Now अब 24/7 ऑन एयर हो गया है यूट्यूब पे, और अनकरीब इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये आप अपने केबल्स पे और टीवी पे भी देखेंगे। जब तक के लिए इजाजत, दुआओं के साथ कि अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।